जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, इधर बीच मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ। तो जो मेरी जेठानी आंटी हैं, वो अपने दीदी के घर चली गई हैं रहने के लिए। नवरात्र में गई थी किसी काम के लिए, वो उनकी फैमिली के साथ। बट सब वापस आ गए, बट वो नहीं आई। तो जिसके चलते संगत जी, जॉइंट फैमिली है तो मेरा बच्चा भी छोटा है, मुझे बहुत काम पड़ जा रहा है। मैं बहुत थक जा रही हूँ संगत जी। और गुरु पा का मैसेज आ रहा है, शुक्राना सत्संग करो पुत्र। लेकिन क्या ही नेगेटिविटी भी है, कुछ थकावट भी है, काम बहुत पड़ रहा है, प्रेशर बहुत है। मैं सत्संग कर ही नहीं पा रही हूँ संगत जी। ये सब तो अलग बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब फैमिली में ना, जैसे मैं कर नहीं पाती हूँ संगत जी सत्संग। मुझे इस चीज़ से लगता है कि सास सुन रही हैं तो जेठानी की बेटी सुन रही है, तो वो सुन रहे हैं, फिर मैं खुल के सत्संग नहीं कर पाती हूँ। अब मैं आज 1 बजे रात में सत्संग कर रही हूँ जब सब लोग सो गए हैं। अब मुझे फिर भी ये लग रहा है कि कहीं सास सुन ना रही हूँ, क्योंकि उनका पूरा कान लगा रहता है मेरे तरफ, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। वो गुरु जी ही जाने वो क्या उनके मन में चलता है। शंकर जी, सास के मन में मेरे ना जेठानी ने बिल्कुल मेरे खिलाफ गलत भर दिया है। जेठानी, जबकि खुद मेरी जो जेठानी है, वो खुद मुझे सत्संग सुनाते हैं गुरु जी कि वो गलत कर्मों में है, वो उल्टी पुल्टी क्रियाएं करवाती हैं हमारे ऊपर। लेकिन उन्होंने मेरी सास के दिमाग में मेरे लिए फिट कर दिया है कि वो नहीं, मैं ये सब करती हूँ। और मेरी सास उनके ही इस कहनों पर चलती हैं। वो अगर बोल दी कुछ तो मेरी सास उनके पीछे पीछे मतलब घूमती रहेंगी, उनके कहने में हाँ मिलाएंगी। अगर उन्होंने बोल दिया कि मैं गलत हूँ तो वो मान लेंगी, और मैं कुछ भी बोलती रहूँ वो नहीं सुनती हैं। तो इसीलिए मैं संगत जी, मैं बहुत सोच समझ के सत्संग भी करती हूँ कि अगर मैं सत्संग करती हूँ उसमें जेठानी सास जिक्र करती हूँ तो उनका दिमाग चलता है कि क्या, हाँ ये क्या बात कर रही है, किससे क्या बता रही है, उनको क्या पता कि मैं सत्संग कर रही हूँ। तो इसलिए मैं बहुत सोच समझ के संभल के सत्संग करती हूँ कि इन लोग के मन में कुछ गलत भावना ना आए। क्योंकि इसके पहले भी संगत जी मैंने बताया होगा सत्संग में कि मैं रात में ऐसे ही बाहर छज्जे में टहल टहल के सत्संग कर रही थी, और उसमें जिक्र जेठानी आंटी का ही था। अब शायद रूम से जेठानी आंटी की बेटी और सास ने सुन लिया। उसके दूसरे दिन ही ये पता नहीं कहाँ चली गई दिखाने सुनाने। शंकर जी, 15 दिन मेरा समझ लीजिए पूजा पाठ सब कुछ बंद हो गया था। मेरे बच्चे की इतनी तबीयत खराब हो गई थी। 15 दिन मतलब मेरा ऐसा हाल हो गया था कि मैं बेड से उठ ही नहीं पा रही थी। रीजन, बच्चे की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मैं कुछ और कर ही नहीं पा रही थी। फिर जब गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया, और उसी में मेरा ईयरफोन भी खो गया था, मैं सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी, काम भी पड़ रहा था। जब गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, उसमें ये सब चीज़ें आई। ये ऐसा ही सत्संग आया कि मेरी पूजा पाठ छूट गई है, नेगेटिविटी हो गई। ऐसे जब मैंने सत्संग सुना, फिर धीरे-धीरे संगत जी मेरे बेटे की तबीयत ठीक हुई। फिर मैं फिर से पहले जैसे रूटीन में आई, अपना पूजा पाठ ध्यान करना, तब जाकर धीरे-धीरे चीज़ें सही हुई। तो संगत जी, इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के सत्संग भी करती हूँ। इसलिए अभी सत्संग मैंने क्षमा चाहूँगी गुरु जी, संगत जी, मैंने मंत्र जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, अब आपको जो सत्संग करवाना है आप करवा दीजिएगा। अब मैं ये संगत जी, ये गुरु परिवार को मैं अपना एक परिवार समझती हूँ। इसलिए मैं अपनी सारी बातें यहाँ बताती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कहीं न कहीं ये मेरे गुरुजी के तक पहुँचेंगी ये बातें। इसीलिए मैं अपनी सारी बातें सत्संग में शेयर करती हूँ। संगत जी, पता है, मैं ना मतलब संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत सारे सपने में जब दर्शन देते थे, तो मैं सारे, क्योंकि सब संगत जी गुरुजी बोलते शुक्राना करो, तो मैं अपने सारे सपने के जो सपने देखती थी ना वो भी बता देती थी। फिर इधर बीच क्या हुआ कि मुझे सपने बिल्कुल याद ही नहीं रहते थे। सुबह मुझे बहुत लाइट याद रहता था कि शायद आज मैंने गुरुजी को देखा है, ऐसा कुछ भी। लेकिन संगत जी,
मुझे मतलब सुबह बिल्कुल याद ही नहीं रहता था। तो मैं ये सोचती थी कि मुझे सपने याद क्यों नहीं रहते? फिर एक दिन संगत जी सत्संग गुरुजी ने सत्संग में मुझे किसी के थ्रू सुनवाया, वो भी आंटी जी बोल रही थी कि उनको भी सपने याद नहीं रहते, तो उन्होंने भी गुरुजी से क्वेश्चन किया कि गुरुजी मुझे आखिर सपने याद क्यों नहीं रहते हैं? तो संगत जी गुरुजी ने उनको रिप्लाई दिया कि पुत्र मैं तुझे सपना इसलिए भुलवा देता हूँ, ताकि मैं तुझे जो ब्लेसिंग देता हूँ, तो वो ब्लेसिंग शेयर ना कर पाए, क्योंकि तू वो भी ब्लेसिंग शेयर कर देती है जो शायद तुझे नहीं शेयर करनी है। तो इसीलिए जो ब्लेसिंग तुझे शेयर नहीं करनी रहती है, वो मैं तुझे भुलवा देता हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे भी क्वेश्चन का आंसर दिया, और शायद किसी और संगत जी का भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन था, तो गुरुजी उनको ये आंसर दे रहे हैं। और गुरुजी मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ, आपको जो सत्संग करवाना है आप करवाइए। संगत जी मेरा जो सत्संग था आज मेन वो ये है संगत जी, कि एक दिन मैं पूजा कर रही थी संगत जी, तो मेरी मतलब कि पूजा में मैं डेली तिलक लगाने के बाद राधा रानी के श्री चरण में, मतलब राधा रानी को सिंदूर अर्पित करती हूँ। तो जैसे मैंने सिंधौरा उठाया, तो सिंधौरा के ऊपर का जो ढक्कन होता है, वो ना ऐसे छट के मेरे हाथ से गिर गया। थोड़ा सा हल्का सा सिंदूर थोड़ा सा गिरा, तो मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा कुछ, मतलब मेरा मतलब बड़ी नेगेटिव सी वाइब्स आई कि ये क्या कष्ट था, ये क्या संकट था। तो फिर मैंने बोला गुरुजी आप ही जानो। फिर मैंने सिंदूर रख दिया। संगत जी मैं दीपक जला करके किचन में चली गई ठाकुर जी के लिए कुछ भोग बनाने। जब मैं दूध लेकर के आई ठाकुर जी का देखी आकर के, तो दीपक बढ़ गया था। संगत जी हम लोग दीपक बुझ गया था ये नहीं बोलते, हमारे यहाँ बोलते हैं कि सुहाग की चीज़ को, पूजा पाठ की चीज़ को जब वो खंडित हो जाए, तो उसको कभी ये मत बोलना चाहिए कि टूट गया, उसको बोलना चाहिए बढ़ गया। तो हमारे से जब दीपक जैसे कि जोत ठंडी हो जाती है, तो हमारे बोलते हैं बढ़ गई। जब मैं आई देखी तो दीपक बढ़ गया, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि रुई गीली होगी, तो मैंने क्या किया, वो रुई ही पूरी चेंज कर दी और उसमें नया दीपक लगा दिया, रुई लगा दिया। संगत जी मैं फिर चली गई कुछ लेने किचन में। जब मैं दोबारा आई तो देखी दोबारा वो दीपक बढ़ा हुआ था, तो मुझे बड़ा अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने कहा गुरुपा आप तो बैठे हो, ठाकुर जी आप बैठे हो, आपके सामने 2 बार दीपक बढ़ गया, ये क्या कष्ट है आप ही जानो। तो संगत जी मुझे फिर मतलब मेरा मन घबराया, क्योंकि सिंधौरा भी इसके पहले ढक्कन गिरा था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे पति के ऊपर कोई कष्ट तो नहीं है। तो मेरे अंकल जी ना, मेरे जो हस्बैंड जी हैं, मैं अगर उनसे कुछ बोलती हूँ, पहले तो वो इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अगर अब मैं उनसे कुछ बोलती हूँ तो वो उस बातों को सीरियस लेते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप ना आज ऑफिस जाते समय जब ड्राइव करना कार वगैरह, तो आप पहले गुरु जी का ध्यान कर लेना, मतलब आप संगत जी कहते हैं कि ठाकुर जी के 5 भक्तों का नाम ले लो। जब भी आप कार ड्राइव करो, लॉन्ग ड्राइव पर जाओ, कुछ भी ड्राइव करो, बाइक ड्राइव करो, तो आप ठाकुर जी के 5 भक्तों का नाम ले लो, तो आपको कभी कहते हैं एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी ऐसी दुर्घटना नहीं होगी आपके साथ। तो मैंने इनसे बोला कि आज आप बहुत ही धीमे गाड़ी चलाना और ठाकुर जी के 5 भक्तों का नाम पहले ले लेना, गुरु जी को ध्यान कर लेना। तो संगत जी मेरा मन नहीं मान रहा था, तो फिर मैं ना तो ये भी समझ गए, तो ये मुझसे लेके पूछे नहीं, लेकिन ये समझ गए कि कुछ इसको लग रहा है, कुछ इसको इंट्यूशन आई है। तो संगत जी जब ये जाने लगे, तो फिर संगत जी ये भी होता है कि मतलब ये मैंने देखा था, तो फिर मेरा मन नहीं मान रहा था, इनको ऑफिस भेजने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने पीतल के लोटे में जल भरा। ये मैंने कहीं सुना था या कहीं देखा था संगत जी कि ऐसा करने से बोलते हैं कि आपके पति के ऊपर जो संकट होता है ना वो कट जाता है। तो मैंने ये उपाय किया कि जो लोटा होता है पीतल का लोटा, उसमें मैंने जल भरा और पहले आधा जल मैंने उसमें से पिया, मतलब झूठा किया, मुंह लगा के पिया। फिर उस जल को अपने पति को पिला दिया, अपने हस्बैंड जी को पिला दिया। फिर उसके बाद जब वो ऑफिस जाने लगे, तो मैंने उनको पहले नहीं उतरने दिया। मैं अपने बेटे को गोद में लेकर के उनसे पहले पहले मतलब उनको उनसे आगे मैं निकली और उनसे मैंने बोला कि आप मेरे पीछे रहो, आप मेरे पीछे पीछे आना। फिर मैं घर के गेट तक पूरा आगे आगे तक गई उनके। मैंने बोला उसे कि आप मेरे पीछे आओ। संगत जी ऐसा करने से कहते हैं पत्नी जब ऐसा करती है तो उनके पति के ऊपर आया हुआ संकट टल जाता है। तो पहले जैसे जब आपको ऐसा लगे कुछ आज आपका मन घबरा रहा है, कुछ दिक्कत है, तो आप ये कर सकते हो कि पीतल के लोटे में जल भर के भगवान का नाम लेके पहले वो
वो खुद जल पी लो, लेकिन मुँह से जूठा करके, और फिर उसी जल को, झूठे जल को अपने पति को पिला दो। ये वाला टल जाती है यहाँ पर ही। फिर उसके बाद आपके बच्चे हैं और आप हैं, तो आप अपने बच्चे को साथ में लेकर के खुद आगे हो जाओ। मतलब आप उस संकट में आगे आ गए हो, अपने पति को पीछे कर दिया। बच्चे को नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप स्वयं आगे आ जाओ। आप पति को अपने पीछे कर दो और आगे-आगे जाओ पति को अपने पीछे करके। फिर आप घर का जो मेन गेट होता है वहाँ तक आप पूरा आगे-आगे तक जाओ। आपके पति जैसे अगर किसी चीज़ से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, जिस चीज़ से भी जा रहे हैं, तो आप उसके 2 कदम आगे खड़े रहो, ताकि आपके पति पीछे ही रहें। फिर ऐसे ही मैंने किया। फिर जब वो गाड़ी स्टार्ट कर ली, फिर मैं वो मतलब कि मैं उनकी गाड़ी के आगे थी, फिर उसके बाद मैं वहाँ से हट गई। तो संगत जी, आपको विश्वास नहीं होगा कि जब मैं ये नीचे उतरी, मेरा मन घबरा ही रहा था और मैंने कहा कि आप गुरुजी का ध्यान करो, गुरुजी का ध्यान करो। संगत जी, सॉरी संगत जी, उस दिन 4 व्हीलर नहीं था, उस दिन 2 व्हीलर से ही जाना था। 4 व्हीलर शायद ससुर जी लेके गए हुए थे। हाँ, तो 2 व्हीलर से ही जाना था। संगत जी, गुरु उस दिन गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में आए। मेरा मन इतना घबरा रहा था, और जैसे मैंने बोला कि आप गुरुजी का ध्यान करो, ठाकुर जी का ये मंत्र मतलब 5 उनका नाम लो, मैंने ये सारा चीज़ करा। उसके बाद संगत जी, मैंने गुरुजी का ध्यान किया। मैंने बोला, गुरुपा अब मैं आपके हवाले सौंप रही हूँ, आप ही देखिए। इतना बस मुझे बोलने की देर थी कि संगत जी, एक बटरफ्लाई आई, वो मेरे पति अंकल के सर के ऊपर से ऐसे घूम करके चली गई। मैंने इनको अपने हस्बैंड जी से बोला कि देखो गुरुपा ने आपको ब्लेस कर दिया, अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। आप गुरुजी की रक्षा कवच में हो गए। गुरुजी ने एकदम से जैसे उनके ऊपर से बटरफ्लाई ऐसे गई जैसे उनको रक्षा कवच प्रदान करके गई बटरफ्लाई। संकट जी, इतने प्यारे मेरे गुरुपा है कि हम इनकी महिमा का बखान ही नहीं कर सकते। इतना जल्दी सुनते हैं अपने बच्चों का, जिसकी कोई हद नहीं है। संकट जी, अब मेरे गुरुपा कब से बोल रहे हैं और मैं शुक्राना नहीं कर रही, लेकिन आज मैंने कहा कि अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए, अब भी मुझे गुरुजी ने जितना सत्संग सुनवाया सब में शुक्राना का बोला। मैंने आज मैं शुक्राना करके ही सोऊंगी, चाहे रात में 2 बज जाए। संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना था। लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे अपने दामाद जी की रक्षा करने के लिए। संगत जी, आज गुरुजी सत्संग सुनवा रहे थे कि बेटे पर कष्ट है, बेटे पर कष्ट। उन्होंने सत्संग भी सुनवाया, तो मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि जो कष्ट मेरे बेटे पर आने वाला था, आपने सत्संग सुनवा के पहले ही कटवा दिया। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक, मेरे अंकल जी की, मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए, अपने दामाद की, अपने नाती की रक्षा करने के लिए। संगत जी, मेरे ऊपर भी जो भी नेगेटिविटी कर रहे हैं, संगत जी, गुरुजी बोलते हैं कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उन्हें नहीं पता कि तेरी रक्षा स्वयं मैं करता हूँ। हाँ, वो लोग सरप्राइज्ड है संगत जी। जो लोग नेगेटिविटी करते हैं ना, वो दंग है, क्योंकि गुरुजी के होते कुछ असर नहीं हो रहा है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक सत्संग और है। गुरुजी ने मुझे दात बख्शी है, तो मैं थोड़ा यूट्यूब वगैरह में चैनल है मेरा। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ। तो संगत जी, मेरा अचानक से एक दिन क्या हुआ कि हाँ, वीडियो चल रहा था, तो मैंने उसमें वॉच ऑन टीवी पता नहीं कैसे कुछ उसमें लिंक आया और मैंने उसमें क्लिक कर दिया। और जब दूसरे दिन मुझे वीडियो अपलोड करनी थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे पता भी नहीं था इतना ज़्यादा। संकट जी, मेरी वीडियो ही अपलोड नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान, तो मैंने अपने अंकल जी तो हर्षवर्धन जी के पास फ़ोन मिलाया। मैंने उनसे बोला कि देखो क्या प्रॉब्लम हो गई है, मेरी वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही है। मैं तो बहुत घबरा गई। मैंने कहा कि किसी ने कुछ बदमाशी कर दी क्या मेरे यूट्यूब चैनल में। संकट जी, मैं बहुत परेशान हुई, ये भी खूब परेशान हुई, लेकिन हम लोग को समझ नहीं आया। फिर शाम को 5 बजे जब मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, उस टाइम पर संगत जी तो फिर मैंने बोला, गुरुजी अब आप ही देखो ये क्या है। फिर संगत जी, गुरु पाने ना मुझे वो याद दिलाया कि मैंने दूसरे वाले एक फ़ोन में से वॉच ऑन टीवी ऑन किया था। फिर मैं वहाँ पर गई, फटाफट मैंने लिंक खोला, मैंने कहा हाँ ये कुछ किया था मैंने। फिर मैं अपने जो मेरा फ़ोन था जिसमें मेरा चैनल है, मैं वहाँ सेटिंग पर गई। और संगत जी, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कैसे किया। ये पक्का गुरुजी ने किया था। सेटिंग पर जा कर के वॉच ऑन टीवी था, वहाँ पर जा कर के जो भी वहाँ पर प्रोसीजर आता किया, गुरुजी सब करवाते चले गए, मुझे कुछ भी नहीं पता। और उसके बाद मैंने जब देखा, थोड़ी देर के बाद वीडियो अपलोड हो गई। मैं एकदम सरप्राइज्ड है कि मैंने अपने पति अंकल के पास फ़ोन मिलाया। मैंने उनसे बोला कि यार वीडियो
लग गई। उन्होंने बोला हो गई? वो भी सरप्राइज़, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। मैंने उनसे बोला कि भाई ये गुरुजी का चमत्कार है। मैंने गुरुजी से अर्ज़ी लगाई, गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप ही देखो लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करने का टाइम होता है रात में, आप ही देखो क्या प्रॉब्लम है। और संगत जी तो मैंने बोला कि गुरुजी मुझे ध्यान दिलाया वॉच ऑन टीवी वाला, और मुझे गुरुजी ने वहाँ पर अपने आप ही क्लिक करवा के जितना भी प्रॉब्लम था, अपने आप ही जो भी क्वेश्चन था, जो क्या-क्या करना था प्रोसीजर, जो भी चीज़ें थी गुरुजी सब करवाते चले गए। और लास्ट में मुझे खुद भी नहीं पता चला कि जब मैंने अपलोड किया तो वीडियो अपलोड हो गई। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आप ही देखिए, जब मेरी वीडियो वायरल होना शुरू हो जाती है गुरुजी, तो ऐसा क्या होता है बीच में कि जैसे कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ क्या करता है नहीं करता है मुझे नहीं पता, लेकिन अब की मैंने देखा संगत जी गुरुजी महाराज कि फुल मून जो पड़ा है, क्योंकि मैं फुल मून की भी एक वीडियो अपलोड करती हूँ, तो मैं देख रही हूँ संगत जी उसके पहले की वीडियोस मेरी बहुत अच्छी चल रही थी। जैसे फुल मून आया है, फुल मून के बाद से मैं देख रही हूँ कि मेरी वीडियोस में फिर से मतलब कि व्यूज़ कम हो गए हैं। गुरु महाराज आप ही देखिए, ये कौन, अगर कोई कुछ नेगेटिविटी कर रहा है, कोई कुछ स्पेल्स वगैरह कर रहा है, मतलब कि मेरी प्रगति ना हो ऐसा कुछ सोच के कर रहा है, तो मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ गुरुपा। ये आपका चैनल है, ये आपका ब्लेस्ड चैनल है और आपकी कृपा से ही बना है। यहाँ लोगों का आप दुख दूर करते हो गुरुजी, तो ये आपका ही ब्लेस्ड चैनल है और आपकी सेवा है। अब इस चैनल को ब्लेस्ड करो गुरुजी। द डिवाइन सोल फैमिली आपका चैनल है, इसे ब्लेस्ड करो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी आप इसे ब्लेस्ड करो। आपकी कृपा बरसे, दात बख्शो गुरु महाराज। मेरी प्रार्थना सच्चिखंड तक पहुँचे गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था आपके श्री चरणों में समर्पित। और आपने कहा था गुरुजी कि तू सत्संग जैसे शेयर करेगी, खुशियाँ तेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हैं, आ जाएगी, सारा संकट दूर करूँगा। गुरुजी मुझे आप पर विश्वास है, सारे काम आप बनाओगे, सारा संकट आप दूर करोगे। तो आज का मैं विराम देती हूँ आज के सत्संग का, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्यारे गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी अपना सत्संग शेयर करने के लिए, दात बख्शने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज गुरुपा का छठा शुक्राना सत्संग। संगत जी मैं पहले अपना मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत जी को। संगत जी आज का सत्संग ये है कि गुरु जी का शुक्राना हर पल है, हर श्वास है, हर घड़ी है। गुरुपा ने हर वक्त अपनी प्रेजेंस शो भी कराई है और हर पल अंग संग सहाय रह के मेरा मार्गदर्शन किया, मेरा क्या सारी संगत का करा और करते भी हैं। शुक्राना माल का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और बहुत कुछ सिखाया भी है। शुक्राना बाबा, शुक्राना हर गलती के लिए माफ़ी देना, हर पल का शुक्राना माल का। संगत जी गुरुपा ने आज संगत जी सुबह मैं 5 बजे के अराउंड में सोई हुई थी। संगत जी मैंने एक मतलब गुरुपा ने मुझे सपना दिखाया। मेरी मदर इन लॉस थी संगत जी, मेरे हस्बैंड से पता नहीं क्या बात करी थी सपने में। मैं दूर से खड़ी होकर अपने बच्चों के साथ देख रही हूँ उनको, तो क्या हुआ पता नहीं क्या करी थी, तो देख रही हूँ दूर से, उनसे कुछ कह रही है। मैं स्वप्न में खड़ी हूँ, वो भी कहीं अपने घर पे बैठे हैं हम। उसके बाद संगत जी मेरी नींद खुल गई, मैं उठ गई। उसके बाद क्या देखा कि संगत जी जब भी मैंने उनको स्वप्न में देखा है ना, या हमारी लड़ाई हो जाती है या हम मतलब ऐसा पता नहीं संगत जी क्या कारण है, भगवान जाने। गुरु जी कहते हैं तो सबका भला मांगा कर, और तेरे अपने तेरे नहीं है कोई बात नहीं, तेरा संगत परिवार तेरा अपना है। शुक्राना माल का, शुक्राना शुक्राना, कोई बात नहीं, वो तो हमारे माँ बाप ही हैं, चाहे भला सोचे या बुरा सोचे। संगत जी ये कर्मों का खेल है, सब अपने अपने कर्म करते हैं या कर रहे हैं। गुरुपा ने कहा है तू यहाँ एक सत्संग भी सुनाया, 1 मिनट का शॉर्ट था वो, कि तू यहाँ कर्म करने आई है, किसी की चमचागिरी नहीं, अपने कर्मों पे ध्यान दे, अपना कर्म कर और आगे पीछे मत देख कौन क्या कर रहा है, और पिछला जो हुआ उसे भूल जा। शुक्राना माल का, शुक्राना एक मतलब इतना मार्गदर्शन, इतना सब कुछ एक पूर्ण परमात्मा, पूर्ण गुरु ही दिखा सकते हैं। और शुक्राना माल का, जिसके अधीन भगवान भी होते हैं, क्योंकि भगवान से पहले गुरु का स्थान है। शुक्राना मेरे माल का, ऐसे चरण देने के लिए, इतनी बड़ी शरण देने के लिए शुक्राना शुक्राना, सब परिवार की तरफ से शुक्राना। और संगत जी ब्लेसिंग्स गुरुपा की हर वक्त है, हर वक्त। आज की ब्लेसिंग्स बताऊंगी संगत जी।
दिन में आंटी बता रही थी कि मुझे मतलब एक सत्संग सुनाया गुरुपा ने, आज का सत्संग सुन, ये खास तेरे लिए। उसमें 3 बार 1 1 लिखा हुआ था और उसके बाद था 3 बार 3 3 3, 3 बार था 7 7 7। ये बहुत प्यारी ब्लेसिंग तेरे लिए भेज रहा हूँ, इसीलिए तेरे सामने फ्लैश हुआ, इसे सुन। मैं सुन रही थी संगत जी। वो आंटी बता रही थी मैं बड़े मंदिर गई थी, मुझे पहले बहुत भीड़ लगी हुई थी। जैसे मैंने गुरुपा से प्रे करी, गुरुपा मेरा नंबर आगे लगा दो, मैं बहुत भीड़ है मेरे आगे। तो गुरुजी ने तीसरे नंबर पे मुझे लगा, मतलब बिठा दिया करके, बिठा दिया या खड़ा करा लाइन में, कुछ ऐसा ही बता रही ठीक से। मैं काम कर रही थी संगत जी, थोड़ा कुछ वो हो गया मिस्टेक मुझसे। पर वो कह रही थी मुझे गुरुपा ने 3 नंबर की ब्लेसिंग दी, मतलब 3 नंबर पे बैठा के, या कुछ ऐसा ही कह रही थी। सॉरी अगर मैं भूल रही होंगी तो संगत जी उसके बाद मेरा आज दिन भर में 3 3 की मतलब मुझे वो सुनाई दे रही है। मैंने गुरुपा को दिन में भोग लगाया था संगत जी, मैंने केले का भोग लगाया था। मैंने छोटे से कट करके पीसेस में रखे हुए थे। मैंने मंत्र जाप करके उठा के मैंने कहा एक पीस खा लेती हूँ, ऐसे नहीं रखना चाहिए भोग लगा के। मैंने कहा ढक के रख देती हूँ, बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, फिर मैं बच्चों को दे दूँगी, थोड़ा मैं ले लूँगी। मैंने अपनी बेटी को दिया, अपने बेटे को दिया। उसके बाद मेरे बेटे ने कहा मम्मी आप भी ले लो। मैंने कहा तू ले ले मम्मी, वो कह रहा मम्मी थोड़ी सी ले लो। मैंने लिए संगत जी, उसमें 3 पीस आए। गुरुजी ने क्लिक कराया, आंटी ने कहा था ना 3 नंबर आपने मुझे ब्लेस किया, तो तुझे भी ब्लेस किया है। तो शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो 3 पीसेस केले के मेरे हाथ में आए संगत जी, प्रसाद के तौर पे गुरुजी के। शुक्राना मालिका, अनंत शुक्राना। उसके बाद संगत जी दिन में मुझे फिर मैंने दिन में एक और सत्संग सुना, उसी के आगे का सत्संग सुना, एक और आ रहा था। और वो आंटी कह रही थी कि हमने घर पे सत्संग कराया, उसी का आगे का नहीं, सॉरी, उसी में सत्संग सुनाया। अगला सत्संग जो आंटी का था वो कह रही थी गुरुपा ने हमारी सारी व्यवस्था कराई, हमने अच्छे से सत्संग कराया, गुरुपा ने कराया। और गुरुजी ने कहा था कि मतलब मैं तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा। बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी मुझे। मैं आंखें बंद करके बैठी थी, मुझे बहुत सारे मोर पंख दिखे। तो दिन में क्या हुआ, मेरे बच्चे की जो नई बुक्स आ रखी है संगत जी, उसमें ना एक हिंदी की बुक है, उसमें इतना प्यारा मोर बना हुआ है। तो मेरा बेटा कह रहा मम्मी आप हिंदी की बुक पढ़ लो, अच्छी बुक है, अच्छे लेसन्स हैं उसमें, आप पढ़ो तो सही। तो वो मुझे ज़बरदस्ती बिठाने लगा, स्कूल से आके देख लो देखो। मैं देखने लगी, उसमें इतना प्यारा मोर बनाया, गुरुजी ने क्लिक कराया, मैंने कहा था तुझे। तो मैंने शुक्राना किया बाबा का, शुक्राना माल का शुक्राना। और संगत जी थोड़ी हस्बैंड में और मेरी में सुबह थोड़ी अनबन सी हो गई। ये तो जीवन है संगत जी, उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। गुरुजी हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि सब कुछ हमारे, सारा कुछ हमें भी तो करना पड़ेगा संगत जी, हाथ पैर तो मारने ही पड़ते हैं। बट ये हैं परेशानियों से भी उभर आते हैं अगर ऐसे परमात्मा के दर्शन जीवन में हो गई तो। शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी उसके बाद मेरे बेटे ने ना मुझे 6ठा लेसन दिखाया, मम्मी इसको पढ़ लो आप, बहुत अच्छा है कह रहा है। मुझे लगा क्या है, और 6ठा लेसन उसमें हिंदी का क्या था कि किसी मतलब कि उसकी बुक का जो 6ठा लेसन था मेरे बेटे का, वो उसमें था ना किसी का दिल, मतलब किसी का दिल मत दुखाओ। ये हिंदी की बुक का दिखा रहा था अपना। मैं समझ गई गुरुजी कहीं ना कहीं मुझे कह रहे हैं, गलती हो या ना हो, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, हमारी वजह से किसी को पीड़ा ना हो। संगत जी ये मन वचन कर्म है, ये 3 सबसे खतरनाक हो। कुछ कर्म हमारे जीभ से हो जाते हैं, हम बोल पड़ते हैं, अगले को दुख लगता है। बोले हुए वचन संगत जी वो वापस भी नहीं जाते हैं, वापस लिए भी नहीं जाते हैं। जो बोल दिया सो बोल दिया, कहते हैं एक झापड़ मार लो तो सहन हो जाती है। अगर मुंह से बोले गए शब्द तो सालों साल तक भूले भी नहीं जाते। इसलिए सोच समझ कर ही बोलना चाहिए किसी को भी हो। संगत जी मैं बोल पड़ती हूँ, मेरे पाना बहुत कमी है, भले ही दिल बड़ा है लेकिन दिमाग से बिल्कुल पैदल हूँ संगत जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं बिना सोचे समझे बोल जाती थी, और जबकि गलती नहीं, गुरुजी कहते तू गलत नहीं है पुत्र, लेकिन बहुत जगहों पे चुप भी रहना पड़ता है, सोच समझ के बोला कर। मैं जानता हूँ तू कैसी है क्या है, तुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तेरा मन साफ है, तेरी नीयत साफ है, लेकिन तू इसलिए मन में कुछ रखती नहीं है, बोल पड़ती है। लेकिन चुप रहा कर, चुप रहने की आदत डाल। शुक्राना मालिका, शुक्राना। और मैं संगत जी बहुत सोच समझ के बोलती हूँ, बोलने को तो कई बार हो जाता है, निकल जाता है, ना गलत सहो ना गलत करो, ये भी हो जाता है। अब चुप रहना आ गया, बाबा कहते तू चुप रहा कर, मैं दूंगा जवाब। शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं एक मेरा और भी काम था पिछला संगत जी, थोड़ा पिछला मेरा बैलेंस रह रहा था बच्चों का स्कूल का। मैं आज जाऊंगी कल जाऊंगी, कई बार कुछ ना कुछ हो जा रहा था, रुक जा रहा था। तो गुरुपा ने वो भी जमा करवाया मुझसे, और अपनी वाइट ब्रेड वो दिखाई, सफ़ेद मतलब बटरफ्लाई में दर्शन दिए, कह रहे थे जा मैं साथ हूँ। तो मैं शुक्राना करती गई बाबा का, शुक्राना मालिका शुक्राना। और एक छोटा सत्संग है संगत जी, दिन में हम बच्चों को लेके मैं घर आ गई। मेरे बच्चे खाना पीना खा के ऐसे बैठे हैं बेड पर, मैं भी नीचे ऐसी लेटी थी। मैंने कहा गर्म हो रहा है करके मैं नीचे फर्श में बैठ गई, ऐसी थोड़ा सा लेट गई वो मैट में।
तो क्या हुआ कि 4 बज गया था, 4 बजने वाला था, 5 मिनट रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, उस दौरान लाइट चली गई थोड़ी देर के लिए। तो मैं बता रही थी जैसे मैं गुरुजी का स्वरूप कितने दिनों से देख नहीं रही थी, दूर से बात कर रही थी। तो बाबा थोड़ा कहीं ना कहीं नाराज़ थे। नाराज़ क्या थे, मतलब उदास थे कि वो देखो भगवान भाव के भूखे हैं। वो बोलने लगे कि तू चाहे जो भी गलती है मेरे सामने आ, गलती एक्सेप्ट करना सीख और अपने गलतियों की माफ़ी मांग लो। संगत जी, पापी भी अगर भगवान के सामने नतमस्तक हो जाए ना, मेरे पाप को बख्श दो, जरूर बख्शते हैं, लेकिन भाव होना चाहिए मन में। तो संगत जी, गुरु जी तो साक्षात ही हैं। साक्षात क्या है, हर रूपों में है। मैं कहीं नहीं हूँ, हर जगह वही है। मैं को हटा के देखती हूँ ना, गुरु जी है। ये सांस है उनकी बख्शी हुई है, ये तन, ये आँख है। गुरु जी कहते हैं शुक्र किया कर, तेरे हाथ की जगह हाथ है, तेरे पैरों की जगह पैर है, तेरी आँख की जगह आँख है। तो शुक्राना मालिका, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत से लोगों के पास ये भी नहीं होती है। आधी दुनिया ऐसी भी है जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं है। शुक्राना मालिका, शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद हम घर आए। हाँ, हम ऐसे लेटे थे फर्श में, बता रही हूँ कि उसके बाद 10 मिनट के लिए, 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट गई होगी। तो उसमें क्या हुआ, मेरे हस्बैंड सोए थे, नाइट शिफ्ट थी ना उनकी। अब तो नाइट शिफ्ट पे वो घर पे आके सोए थे रूम में, अगले दूसरे रूम में। हम बच्चों के साथ में हम पंखे चला के बैठे थे, कूलर पंखे चला के बैठे थे। संगत जी, वो लाइट जाते ही उनकी, मतलब 5 मिनट के लिए भी नहीं गई होगी पूरी, उनकी नींद पंखा बंद होते ही खुल जाती है। वो सोते ही नहीं है फिर दोबारा। गुरुपा ने ऐसी लीला करी कि ना उनकी नींद खुलने दी। और मुझसे जो कह रहे थे, तू अच्छे से, मतलब सामने से, क्योंकि होता है ना, हम जिस भाव से भगवान को बुलाते हैं फिर उस भाव से ना बुलाए ना देखे तो थोड़ा, परमात्मा है वो तो परम पिता है, पिता नहीं, पिता से पहले वो परम है, भगवान है। संगत जी, हम वो तो अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि हम है कि संगत जी, सच कहूँ तो कहीं ना कहीं इतनी गलतियाँ हो जाती है ना, गुरुपा कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं अपने बच्चों को। सॉरी भगवान, क्षमा कर देना मालिका। संगत जी, लाइट चली गई। मैं गुरुपा से मन में प्रे कर रही हूँ, सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरु जी, फील भी कर रही हूँ मेरे से गलती हो गई, इतने दिन मैंने बात नहीं करी आपसे करके। तो गुरुजी ने कहा तो चिंता मत करा कर, क्योंकि पिता तो पिता होते हैं, अपने बच्चों को कितने दिन नाराज़ रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। गुरुपा ने कहा है, तू, मैं नाराज़ नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, लेकिन तू जो भाव से, जिस भाव से मुझे बुलाती है उस भाव से बुला, उस भाव से बोल। वो भाव चाहते थे ना, मेरे प्यार का भाव चाहते थे। तो संगत जी, क्या हुआ, मैंने जब तक मैं सॉरी सॉरी कह रही हूँ तो लाइट आई नहीं। भाई क्योंकि मैं संगत जी अपने पापा को भी बाबा ही बुलाती हूँ, मम्मी को तो माँ बुलाते हैं, पापा को बाबा बुलाते हैं। तो मैंने गुरुपा से कहा, सबका अपना अपना प्यार, अपना अपना वो भाव है गुरु जी के प्रति। कोई गुरुपा कहता है, कोई गुरु पिता, कोई बाबा। तो मैंने कहा, जब मैं शुरू में गुरु जी से बात करती थी, मैंने कहा, गुरुपा अगर मैं आपसे बाबा बुलाऊँ तो आप नाराज़ तो नहीं होंगे? गुरुजी मुस्कुरा के, मतलब स्वरूप जैसे बोल पड़ा, नहीं, तू जिस भाव से बुला, मैं उस भाव से, मन में आ रहा है, मैं उसी भाव से तू बोल सकती है, जिस भाव से मुझे बुलाना चाहती है। तो संगत जी, मैं सॉरी गुरुजी कह रही हूँ, लाइट आई नहीं। जब मैंने एक बार से 2 बार कह रही थी, लव यू बाबा, इतनी जल्दी लाइट आ गई संगत जी, ना अंकल उठे और ना, मतलब लाइट भी आ गई। कि इसमें पता चलता है कि भगवान सिर्फ भाव मांगते हैं। और हमारी सांसा भी नहीं है, ये सांसा भी उधारी है, ये तन भी किराए का है संगत जी, सच कहें तो। और सब ये उन्हीं की देन है। ये घर, ये गाड़ी, ये बंगले, ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, सारी परमात्मा के। वो चाहे तो अर्श से फर्श में पहुंचा दे, फर्श से अर्श में। इसीलिए ना अहम में रहना चाहिए, ना बहम में रहना चाहिए, सिर्फ नीवा रहना ही गुरुजी ने सिखाया है, जहाँ तक मैं सीखी हूँ गुरुपा से लेसन। शुक्राना मालिका, शुक्राना। मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, सच में मेरे से गुरुपा कहती तो हम अपना भाव दो, अपने अच्छे भाव से मेरे पास आओ। इसीलिए तो एक मैंने सुना भी है, अपनी जूती चप्पल बाहर निकालो, सिर्फ अपना खाली दिमाग मेरे पास लेके आओ। इसलिए तो शुक्र करती हूँ मालिका की, बहुत कुछ सिखाया है बाबा ने। शुक्राना मालिका, शुक्राना। और मेरी तमाम गलतियों के लिए बख्श देना मालिका, बख्श देना परमात्मा। सबकी तरफ से शुक्राना, मम्मी पापा, भाई बहनों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, अंकल की तरफ से। संगत जी, हम थोड़ी सी, कई बार हो जाता है, हस्बैंड वाइफ है, किसी के भी बीच होता है अनबन। तो गुरुपा कहते हैं, लड़ा ना करो, घर चलाना भी सत्संग करना ही है। बच्चों से, हस्बैंड से, या किसी से भी प्यार से रहो। अगर कोई गलत भी कर रहा है, कोई बात नहीं, तुम चुप रहो, जवाब मैं दूंगा। इसलिए शुक्राना। और माफ़ी चाहती हूँ, दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और संगत जी, क्या हुआ,
दिन में छोटा सा एक और बताऊँगी क्या हुआ इंसिडेंट कि दिन में मैं दिन की चाय लगा रही थी 3 या 4 बजे दिन या शाम की तो मैं एक वो यूएसए से है ना दुर्गेश आंटी, वो अपना सत्संग कोमल आंटी के चैनल पे भेजती है। मैं वो सत्संग सुन रही थी, इसमें सुन तेरी जो बीमारी पनप रही है वो काट रहा हूँ, वो लिखा था, मैं सुन रही थी संगत जी। उसमें वो आंटी बता रही थी कि मैंने आज गुरुजी को चाय ऑफ़र करी थी, उसके बाद मैंने मंत्र जाप 7 बार रखा, जब भोग लगाया तो किया, उठाने वक्त 2 बार किया, और मैं चाय का भोग उठाने लगी, वो चाय की गिलास इतनी गर्म हो गई, मैं उठाई तो मैं लेके नहीं जा पाई अंदर, वहीं पर रख दिया मैंने। दोबारा उठाने लगी, इतनी गर्म, फिर मैंने वापस रखा, 7 बार मंत्र जाप करा, फिर जाके मैं वो गिलास एकदम ठंडा हो गया। तो मैंने भी यही करा था संगत जी, मेरा गिलास गर्म तो नहीं हुआ था, लेकिन मुझे उसी समय क्लिक हुआ, और वो मैंने करा था 2 ही बार मंत्र जाप किया हुआ था। गुरु पाने कहा है ये गलती सुधार, तो उसी वक्त रियलाइज कराते हैं बाबा कि ऐसे करो ऐसे करो, गुरु ने जो नियम बताए उनको फॉलो करो। शुक्राना मालिका, शुक्राना इस गलती को सुधारने के लिए। आगे जीवन में जो भी गलतियां होंगी उन गलतियों से, गलती करने से ही बचा लेना, क्योंकि बहुत गलतियां होती हैं संगत जी मुझसे, और इसके लिए माफ़ी भी चाहती हूँ संगत जी। मैंने माफ़ी भी मांगी, माफ़ी तो हर वक्त मांगनी चाहिए, क्योंकि इंसान है, चलते फिरते जाने अनजाने में कई गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा से, मुझसे तो बहुत होती है, और क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा, बख्श देना इस बेटी को जो भी भूल चूल हुई है। और अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का, हर घड़ी का, हर वक्त का, हर बेले, हर संध्या शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और सपरिवार की तरफ से शुक्राना। इस शुक्राने को आप स्वीकार करना, और इस प्यारी सी सेवा के लिए सागर अंकल जी का बहुत बहुत आभार। उन पर, उनके परिवार पर अपनी कृपा का हाथ बनाए रखना, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ बख्शना, और सरबत का भला करना, सब पे अपनी रहमतों का हाथ रखना। और ऐसे गुरु से मैं तो कहूँगी कि हर किसी को प्राप्त हो। शुक्राना मालिका, शुक्राना। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सारी संगत जी।